नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मृदुल एजुकेशन एनालिसिस चैनल और मैं आपका मृदुल। आज मैं शिक्षा से संबंधित दिवस है जो कि आज शिक्षक दिवस है। मैं सबसे पहले शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं और आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। शिक्षा से संबंधित सारी बातों को आपको एक शिक्षक के रूप में ना होकर एक विद्यार्थी के रूप में मैं शिक्षकों के सम्मान के लिए ये एक छोटी सी हमारी स्पीच है, उसको आप गौर से सुन। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और इसे क्यों मनाया जाता है और ये जो हैप्पी टीचर्स डे है यानी कि शिक्षक दिवस है, उससे क्या क्या हमें सीख मिलती है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके रूप में टीचर्स डे मनाया जाता है, उनका जन्म तमिलनाडु में 1888 में तिरुत्तनी में हुआ था। और ये एक राजनेता तो थे ही, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति भी बनते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति भी बनते हैं। ये एक महान दार्शनिक भी हैं और एक शिक्षक भी हैं और राजनेता भी हैं और महान विद्वान है, बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं ये। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। टीचर्स डे, शिक्षक दिवस का जो महत्व है उसको समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी विद्यालय में ही जाएं और किसी शिक्षक के द्वारा अगर आपको शिक्षा दी जाती है तो ही आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। शिक्षा की शुरुआत, शिक्षण की शुरुआत जब बच्चा, बालक जब घर में जन्म लेता है तो उसकी बोलते हैं कि प्रथम शिक्षा की जो पाठशाला होती है वो गृह में होती है, घर में होती है। और उसका पहला शिक्षक माँ होती है और माँ उन शिक्षकों में से होती है जो कि पहला शिक्षक होता है। आपको बता दें कि बड़े बच्चों को पढ़ाना एक सरल सी बात है, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन बात है। ये मैंने खुद के अनुभव में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को उनकी ही बात को समझना और उनके अनुसार चलना और उनको सिखाना बहुत बड़ा, बोल सकते हैं बहुत ही एक बड़ी ड्यूटी है ये, एक बड़ा कर्तव्य है। बड़े बच्चों को में क्या है कि समझ आ जाती है, तो समझ के अनुसार उनकी स्किल जो होती है वो प्रौढ़ स्तर में हो जाती है और सीधे से उनको हम कोई भी, या साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, उनको सारे प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चों की जो भूमिका है, मैं पहले उस पर जिक्र करना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों को जो पहली गुरु होती है वो माँ होती है। और माँ, फिर पिताजी हैं, इसके बाद उन गुरु का नंबर आता है जो एक समाज में और देश के लिए वैश्विक स्तर पर सारी चीज़ों में वो एक विद्यार्थी भूमिका निभाता है। उन पर मैं भी बात करूंगा। तो जो
माँ है, वह बहुत बड़ी गुरु है, सर्वप्रथम गुरु है। उसका जो दर्जा है या उसका स्टेज जो है, वो प्रथम स्तर का है। बोलचाल की भाषा बच्चे को ओरल तरीके से समझाना कि नहीं, ये गलत है, ये सही है। उसके धर्म के अनुसार उसके कर्म पर प्रभाव डालना, उसको ये भी सिखाना कि ये करना गलत है, क्योंकि ये शिक्षा हमें धर्म से मिलती है। और बोलचाल, व्यवहार, संस्कृति कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, उन पर। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन्हीं में से एक हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े विद्वान थे, राजनेता थे, जो कि मैंने पहले कहा, और बहुत ही अच्छे शिक्षकों में से एक थे। शिक्षक तो शिक्षक होता है, वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जब ये उपराष्ट्रपति बने 1962 में, सर सॉरी 1952 में, और 1952 से ये 1962 तक रहते। तो इनके मित्रों गण ने, विद्यार्थी समुदाय ने भी ये कहा कि इनका जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन 5 सितंबर की जगह शिक्षक दिवस मनाया जाए तो ये बड़ी गौरव की बात होगी। तो शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्मदिन के दिन ही मनाया जाता है, और वो बड़े गौरवान्वित हुए कि हमारे जन्मदिन पर सभी शिक्षकों का, कह सकते हैं कि उन्होंने गौरव बढ़ाया। शिक्षक की बात करें तो ये स्रोत ज्ञान के स्रोत की बात करें तो ये ज्ञान का एक भंडार है, और वो सारी चीज़ें हमें प्रदान करते हैं। क्योंकि कोई भी गुरु ये नहीं चाहता है कि जो हमारा शिष्य है वो कमज़ोर पड़े, क्योंकि एप्रिशिएट जो होगा, प्रशंसा जो होगी, वो स्टूडेंट के तौर पे होती है। और गुरु ये भी नहीं चाहेगा कि क्लास में सभी या कुछ बच्चे जो हों उनको ही हम आगे बढ़ा दें। जो वो भी बच्चे हैं जो जीरो लेवल है जिनका, उनको भी बढ़ाने का प्रोत्साहन करते हैं। तो किसी माध्यम से हमें उस जो बच्चा कमज़ोर है, उसकी हमें पहुँच को, स्किल को पकड़ना है, और हमें कैसे उसको स्किल करना है, उसको समझाना है, अंडरस्टैंड करना है। ये भली-भाँति तरीके से शिक्षकों को आता है। और ये मार्गदर्शक की अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़े ये मार्गदर्शक भी हैं। हमें सारे सुझाव भी इन्हीं शिक्षकों से मिलते हैं। बड़े-बड़े शिक्षक जैसे आज वर्तमान के रूप में देखें, डॉक्टर विकास विकीर्ति खान सर हुए, अपने-अपने पढ़ाई के स्तर से बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, जो कि विद्यार्थियों के बहुत ही इस तरीके से बोल सकते हैं, प्रेम करने वाले शिक्षक हैं। और प्रेम की पराकाष्ठा तब पार होती है, हम तो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन जब सामने वाला प्रेम करता है तो उसकी बात ही अलग होती है। तो शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध होता है, वो बड़ा ही, जिसको हम लोग गुरु शिष्य की परंपरा बोलते हैं, बहुत ही अद्भुत होती है।
इनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। और शिक्षक से प्रेरणा ये मिलती है कि वो कई सारी समस्याओं से उन समस्याओं की प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ता है। और जो भी जीवन शैली से, जीवन में पढ़ाई से संबंधित, किसी कार्य से संबंधित, व्यवहार से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, राजनीति से संबंधित, इंटरनेशनल लेवल से संबंधित जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उससे वह भली-भाँति परिचित होता है और वो अपने विद्यार्थियों को एक अच्छे सुझाव के साथ, एक अच्छे रणनीति स्ट्रेटजी प्रदान करता है। और धैर्य और समर्पण की बात करें तो विद्यार्थी का जो धैर्य विद्यार्थी का जो धैर्य बनता है, वो शिक्षकों के माध्यम से है। और समर्पण की भी बात करें तो वो शिक्षक के द्वारा ही हमें समर्पण और धैर्य की भाषा भी हमें शिक्षक ही सिखाता है। हमारा चरित्र निर्माण भी विद्यालयों में अगर हम बात करें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट से तो ये एक फॉर्मल है कि चलो एक फॉर्मल तरीके से बता दिया जाता है कि अच्छा बच्चा है। लेकिन वो कोशिश करते हैं, हाँ, बच्चा शैतानी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सारे अ, चीज़ों के बावजूद, जैसे कल्चर के बावजूद, व्यवहारिक तौर के बावजूद भी शैतानी हो जाती है। और सभी लोग करते हैं, अपने-अपने जब लेवल पे होते हैं, जब छोटी कक्षाओं में होते हैं, तो शिक्षक ही उन्हें समझाते हैं कि इस तरीके से ये करना ठीक नहीं है। और जब ये चीज़ें नहीं सँभलती हैं, तो वो अनुशासन भी दिखाते हैं, क्योंकि अनुशासन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर देश में वही हमने कहा कि पॉलिटी, अगर राज्य व्यवस्था ना हो, तो ये समाज जो है वो बिखर जाएगा। समाज में एक-दूसरे के प्रति अहिंसा बढ़ती चली जाएगी। उसका कारण क्या है कि कोई भी सैन्य दबाव नहीं होगा। जब सैन्य दबाव नहीं होगा, तो हम अपनी ताकत को दिखाएँगे, सामने वाला अपनी ताकत को दिखाएगा। तो चरित्र निर्माण के रूप में भी शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। समाज के निर्माता भी ये हैं, जो कि अभी हमने कहा। समाज के निर्माता इस वजह से हैं कि बच्चा पढ़ता है, पढ़कर कुछ बनता है और सीखता है, समझता है, जिससे कि वो व्यक्ति जो पढ़ के जाता है, वो वही जानकारी वहाँ प्रदान करेगा, जो उसने वो सीखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, जो कि एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े लेवल के शिक्षक हैं, जिन्हें हम सभी जानते हैं। उनकी भाषा में जो मधुरता है और कितने सहजता से वो 5-6 घंटे की क्लास ले लेते हैं और एक 18 प्लस जो कि बच्चा उनकी बात को समझ सके। हालाँकि बड़े ही सरल स्तर से समझाते हैं और बुजुर्ग तक बिना बोर हुए, बिना सहज असहज महसूस किए हुए उनकी क्लास को देखते रहते हैं। क्योंकि वो शिक्षा का ही गुण है। वो भी अपनी कई बार इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया है कि हम शैतान थे बचपन में, कि शैतानी जो होती है उसको चरम स्तर तक छोटे में होनी चाहिए। उन्होंने की, लेकिन एक जब एक शिक्षा अध्ययन करते-करते भी उनकी समझ विकसित हुई और आज एक बहुत बड़े शिक्षक हैं। समस्या समाधानकर्ता के मामले में शिक्षक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और
शिक्षक ऐसी समस्याओं, देखो, कोई ये शिक्षक यही नहीं कि आप की जॉब लग गई, आप गवर्नमेंट जॉब में हो गए और आपने शिक्षा पाई, वो तो शिक्षा से संबंधित चीज़ें ये भी हैं कि शिक्षा में आपका धैर्य होना, संस्कृति होना और बोल सकते हैं व्यवहारशील होना, और मतलब आपको उन सारी सिचुएशन से भी गुज़रना है जो आपके सामने है। ये नहीं कि हमें आता तो बहुत है, कहीं-कहीं बात ये होती है कि वो पढ़े-लिखे गँवार हैं। इन समाज में इस वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तो ये काम ना हो। तो शिक्षा का मतलब है सीखना और सिखाने की एक प्रक्रिया है ये, जिससे व्यक्ति उच्च लेवल पर विकसित होते हुए आगे बढ़ता है। तो हमें शिक्षा से यही नहीं कि हमारी जॉब लग गई और हम अच्छा पैसा कमाने लगे, लेकिन पता चला कि आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो शिक्षा का यहाँ महत्व नहीं। देखो, आपकी जो शिक्षा है और उस शिक्षा का जो प्रदर्शन है, मतलब आप शिक्षित हैं, बहुत अच्छे पढ़े-लिखे हैं, आपके पास अच्छी डिग्रीज़ हैं, लेकिन आपकी बोली में वो मिठास नहीं है, तो आप शिक्षा का पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो आपको शिक्षा का समग्र अध्ययन करना चाहिए, और ये समग्र अध्ययन हमने बताया कि ये विद्यालय से ही संबंधित नहीं है, ये आपके घर से संबंधित मिलेगा। कुछ बच्चे गाली देते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ पूर्ण रूप से हो जाती है, क्योंकि उनकी जो बोल सकते हैं फ्रेंड सर्कल है, वो इसी लेवल का होता है, भरा होता है, और ये चीज़ संगति से, कंपनी से बहुत जल्दी आ जाती है। तो इससे आप जो है हटने का प्रयास करें, और देखो, इसीलिए शिक्षा कराई गई कि कौन सही है, कौन गलत है, ये आपको इस शिक्षा के लेवल से पता चल जाता है। छोटे बच्चों को नहीं पता होता है कि ये गाली देना बहुत ही खराब बात होती है। इससे गाली देता है छोटा बच्चा, तो जो उनके माँ-बाप होते हैं या जो भी साथी होते हैं, तो वो हँसते हैं। तो वो समझते हैं कि बच्चा छोटा है, लेकिन बड़ा बच्चा गाली दे तो बोलते हैं कि अरे देखो, ये इतना बड़ा हो गया तब भी गाली देता है। तो समग्र शिक्षा का अध्ययन तो हर व्यक्ति को खैर नहीं हो पाता है, लेकिन ये है कि जहाँ तक हो सके तो अपनी शिक्षा के अनुसार ही, मतलब जिस तरीके से आप शिक्षित हैं, वो धर्म से संबंधित शिक्षण हो या राजनेता संबंधित शिक्षण हो, या बोल सकते हैं कि माँ-बाप का जो उन्होंने संस्कृति आपको कल्चर सिखाया है, उसके प्रति शिक्षण हो, और विनम्रता और सहानुभूति की अगर हम बात करें, तो बहुत ही विनम्र होते हैं और विनम्रशील व्यक्ति होते हैं शिक्षक। शिक्षक ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें हम उनको उड़ेल दें, और वो हमारी इन चीज़ों से वो आगे बढ़ें, और जिससे वो ये नहीं चाहते कि हमारा नाम रोशन हो। देखो, एक अच्छी बात होती है कि कभी-कभी ये बात आती है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो ये उसी तरीके से बात है कि वो इतनी अच्छी तरीके से शिक्षक मेहनत करते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है कि जो उसका विद्यार्थी है, तो उनका विद्यार्थी है, वो अच्छे से जब एक अच्छे लेवल पे देश में उसका नाम रोशन हो रहा होता है, तो ये भी कहा जाता है कि वो किस टीचर से पढ़ा है, तो भी गौरव जो होता है, तो शिक्षक का दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी शिक्षक बड़े विनम्र भाव में दिखते हैं।
और छात्र शिक्षक का जब संबंध होता है तो ज़रूरी नहीं कि हम बच्चों को मारें, बच्चों को समझावें और ये भी याद करावें कि क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को मारते रहो, बच्चे को मारते रहो तो बच्चा ढीठ हो जाता है और वो मार खाते-खाते बोलता है कि आज मम्मी 4 मार लेंगी, 5 मार लेंगी। तो इस तरीके से आप उसको इस तरीके का देखो अनुशासन भी रखिए, लेकिन इस तरीके का नहीं कि आप इतना मारें कि वो हथभरा हो जाए या उसके हाथ-पैर टूट जाएँ। ऐसा भी अनुशासन मत दिखाइए क्योंकि हमें संविधान के अनुसार भी चलना है और देश में परिवर्तन भी हो रहे हैं, उसके अनुसार भी चलना है। ये सारी चीज़ें देख कर भी चलिए। हमारा रिश्ता भी बना रहे। जैसे माता-पिता भी गुरु होते हैं, वो भी घर में गुरु हैं, शिक्षक भी एक गुरु है, जो मेन रूप से है। तो मारने का प्रयास ना करें, समझावें, प्यार से समझावें। जब मार की जैसे कई बार होता है कि बच्चा मारा गया, माँ से नहीं समझ रहा, तो उसको प्यार समझाएँ। उसको इस तरीके से डील करें कि बच्चे को अपने झुकाव में ले लें, क्योंकि शिक्षक बड़े अच्छे स्तर से उसको समझाते हैं और कभी-कभी जैसा कि हमने बोला कि मार भी पड़ती है, तो कभी-कभी बच्चे नहीं प्यार से मानते हैं, तो उनको मारा भी जाता है। तो कुछ बच्चे प्यार से मार से भी समझने का काम करते हैं। तो आज के युग में जो शिक्षण जो चल रहा है, वो तकनीक के स्तर में क्योंकि हमें देश के विकास में भी सहयोग देना है, तो ये शिक्षक ही है। जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट हुआ, तो ये इंजीनियर है, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाते हैं, वो भी शिक्षक हैं। तो कई अगर समग्र रूप से देखें तो जो देश का विकास संभव है, वो शिक्षक यानी कि गुरु के द्वारा। वो चाहे हम मध्यकालीन भारत की बात करें, जहाँ पर चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात है, तो उन्होंने चंद्रगुप्त को वो सारी शिक्षाओं से परिपूर्ण बनाया जिससे वह फेल ना हो। जैसे आप पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हैं, अगर आप बाजार भेजा जाए तो पहले आपकी जेब कट जाएगी, तो उसमें भी आपको सीखने की प्रक्रिया है। तो ये हमें सीख कब मिलती है? कुछ चीज़ें हमें अनुभव से प्राप्त होती हैं। जब हमें ठोकर लगती है तब प्राप्त होती है, तो हमें शिक्षा कहीं से मिलती है। जैसा कि हमने पहले ज़िक्र किया कि ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें विद्यालय में ही आती हैं। अनौपचारिक हो, निरौपचारिक हो या औपचारिक हो, तो फॉर्मल, इनफॉर्मल कोई भी लेवल हो, तो हमें शिक्षा सीखने का हमें एक हुनर होना चाहिए, जिससे हम कभी भटके नहीं। तो वो सारी चीज़ें हमें शिक्षक से आती हैं और निरौपचारिक रूप से अगर हम बात करें, जैसे कि चिड़िया है, घोंसला बनाती है, फिर अपने बच्चों को रखती है। चींटी दिन भर काम करती है और कोई भी छोटा-सा रोटी का टुकड़ा, नॉर्मल बाइट उठाती है, उसको लेकर चढ़ती है। तो उससे भी हमें सीख मिलती है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए और चिड़िया से भी हमें पता चलता है कि देखो चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए इससे भी हमें सीख मिलने कि घर बनाना चाहिए, रहना चाहिए। तो हमें कहीं से भी कोई भी आपके लिए गुरु बन सकता है, कोई भी शिक्षक बन सकता है। उसमें छोटे और बड़े होने की वहाँ कोई बात नहीं है या उम्र का वो लिहाज नहीं है, क्योंकि शिक्षक शिक्षक है, वो छोटा हो या बड़ा हो। शिक्षा प्रणाली में अगर सुधार की बात करें तो शिक्षा प्रणाली में भी शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है कि अब प्रणाली ये अपनाई जाए तो बहुत अच्छी है और हमेशा से ये होता आया है। और मैं बता दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 5 अक्टूबर को 1994 में शिक्षक दिवस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्योंकि ये ग्लोबल यानी कि वैश्विक रूप से शिक्षकों के सम्मान के लिए, शिक्षकों की जो जो शिक्षक का लेवल है
जो शिक्षक का ओहदा है वो बहुत ही बोल सकते हैं कि गौरवशाली है और हमें सदैव शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार रहना चाहिए। आपसे हमने जो बातें कही हैं वो छोटी सी भेंट है जो कि हम शिक्षकों के लिए बोल पाए, और सभी शिक्षकों को कोटि कोटि में प्रणाम करता हूँ। और जय हिंद, जय भारत।